पीएम मोदी ने तय समय से ली तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने ली शपथ। 30 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 11 सांसद, राजस्थान से 4, बिहार से 8 सांसद, हरियाणा से 3 सांसद बनाए गए मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में ली शपथ। अमित शाह भी एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मोदी 3.0 में शामिल नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री पद की ली शपथ। जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल। तय समय से पर ली कैबिनेट पद की शपथ। निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 में शामिल। राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। एस जयशंकर एक बार फिर मोदी कैबिनेट में शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई कैबिनेट पद की शपथ। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मोदी कैबिनेट में हुए शामिल। राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। पीयूष गोयल भी एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश से 5 सांसदों और छत्तीसगढ़ से 1 सांसद को कैबिनेट में मिली जगह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मोदी कैबिनेट में शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने थपथपाई पूर्व सीएम शिवराज सिंह की पीठ। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के उपलक्ष्य में उनके सरकारी आवास मामा का घर पर जश्न का माहौल। गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में शामिल। राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सांसद वीरेंद्र खटीक मोदी मंत्रिमंडल में शामिल। राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। बैतूल सांसद दुर्गादास उइके ने ली मंत्री पद की शपथ। मोदी 3.0 कैबिनेट में हुए शामिल। बैतूल से दूसरे कैबिनेट मंत्री बनकर रचा इतिहास। धार सांसद सावित्री ठाकुर मोदी कैबिनेट में शामिल। राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। बिलासपुर सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में मिली जगह। डीजे ढोल से गूंज उठा गांव। तोखन साहू के घर पर उत्सव जैसा माहौल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। मालदीव के राष्ट्रपति पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे दिल्ली। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति भवन में देश के फिल्म स्टार और उद्योगपति भी रहे मौजूद। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शपथ समारोह में हुए शामिल। मोदी सरकार 3.0 की पहली कैबिनेट शाम 5 बजे पीएम आवास पर होगी। आगे 100 दिन की रोड मैप पर होगी चर्चा। शपथ के बाद अब विभाग बंटवारे पर टिकी सबकी नजर। बीजेपी के पास ही रहेंगे अहम मंत्रालय। एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से ही करना पड़ेगा संतोष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर का करेंगे दौरा। जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में होंगे शामिल। 52 विकास कार्यों का भी करेंगे लोकार्पण। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव ने जताया दुख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की निंदा। पोस्ट में लिखा, आतंकियों द्वारा किया गया ये कायराना हमला अत्यंत ही निंदनीय है। दिल्ली में जल संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना और जल मंत्री आतिशी के बीच बैठक होगी। जम्मू में वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमला। आतंकियों ने चलती बस के ड्राइवर को पहाड़ी से मारी गोली। बस खाई में गिरी। 10 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी के शपथ के दौरान जम्मू में आतंकियों ने दिया वारदात को अंजाम।
मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर होंगे उपचुनाव। सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट होगी खाली। इसके साथ बुधनी और अमरवाड़ा में भी होगा उपचुनाव। 25 जून के बाद होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। रामनिवास रावत और निर्मला सपरे पर कांग्रेस करेगी फैसला। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल। अब तक दोनों नेताओं ने सचिवालय को नहीं भेजा है इस्तीफा। शराब और महादेव ऐप घोटाले पर सुनवाई आज। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों से होगी पूछताछ। रायपुर स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। पूछताछ के लिए ईडी ने स्पेशल कोर्ट में लगाया आवेदन। रायपुर में जैत खाम में तोड़फोड़ मामले की होगी न्यायिक जांच। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जारी किया आदेश। पवित्र अमर गुफा में पूज्य जैत खाम को क्षति पहुंचाने की हुई थी कोशिश। गाजीपुर जिला जेल के आज घर ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में होगा शरीक। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक मिली है कस्टडी पैरोल। मध्य प्रदेश में बुरी हार के बाद संगठन को मजबूत करने में जुटे पीसीसी चीफ। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक आज। बैठक में युवा कांग्रेस को लेकर लिए जाएंगे अहम फैसले। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी होंगे शामिल। सूरजपुर में चाचा ने अपने नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा। खेलने वक्त चाचा ने बनाया था अपने हवस का शिकार। आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर ब्रेकिंग, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने और बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यालय में मनाया गया जश्न। 16 मार्च से लागू चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई और पूरे 89 दिन बाद एक्टिव मोड में आएगी सरकार। मंगलवार को होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। करोड़ों प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी। लगातार तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी। रायपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में तमाम बीजेपी नेताओं के बीच खुशियों का माहौल। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी जताई खुशी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पर्यावरण दिवस पर शुरू नमामि गंगे अभियान। अब अलीराजपुर के जोबट में इसी अभियान को लेकर नगर परिषद द्वारा देवस्थान और प्राचीन बावड़ी और नदी नालों की सफाई हुई शुरू। अधिकारियों ने बावड़ी नदियों की सफाई को लेकर किया निरीक्षण। रायपुर रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा टला। चलती ट्रेन से 6 माह के बच्चे के साथ महिला पटरी पर गिरी। ट्रेन पर चढ़ने के समय महिला का पैर फिसला। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला और बच्चे दोनों सही सलामत। नीट घोटाले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बंगले का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बिना प्रशासकीय मंजूरी के ही ठेकेदार इंजीनियर को मिली भगत से बना दिया गया 10 लाख का पुल। शासन को बिना खर्च करे ही मुफ्त में मिल गई पुल। मामला सामने आने के बाद विधायक और जिला पंचायत सीईओ एक्शन में। छतरपुर वाटरलैंड पार्क में डूबने से 7 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत। चाचा के साथ नहाने के लिए गया था बच्चा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। वाटर पार्क में नहीं थे सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम। रीवा में कस्टमर के साथ धोखाधड़ी का मामला। कस्टमर को धोखा देकर लाखों रुपए लूटे। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पीड़ित के खाते में फर्जी मोबाइल नंबर देकर चेक बुक इश्यू करवाई, फिर फर्जी साइन से रुपए निकाले। मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद चेक बुक किया बरामद। एक्शन मोड में सीबीआई राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यालय में मारा छापा। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। झांसी खजुराहो 4 लेन निर्माण से संबंधित था मामला। राजगढ़ में दिग्विजय की हार के बाद सरपंच ने कराया मुंडन। चुनाव में दिग्विजय सिंह की जीत पर लगाई थी शर्त के अनुसार मुंडन कर वीडियो वायरल। सिंगरौली जिले के चितरंगी बाजार में हुई चोरी। चोर ने एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल की डिग्गी से निकाले 20,000 रुपए। चोरी की पूरी वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। देवास में पहुंची कानपुर की पुलिस। आरोपी के घर के बाहर किया चस्पा। प्रॉपर्टी पर धांधली कर फरार है आरोपी। रीवा में पुलिस ने खनिज माफियाओं पर कसा शिकंजा। 3 ट्रैक्टरों को किया जब्त। सोहागी थाना क्षेत्र की घाटों से रेत लोड कर रहा था परिवहन।
भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में सबसे छोटा स्कोर किया डिफेंड। पहली बार पाकिस्तान ने भारत को किया था ऑल आउट। जसप्रीत बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी, चटके 3 विकेट। आखिरी 1 ओवर में बुमराह ने सिर्फ दिए 3 रन और इफ्तिखार का भी लिया अहम विकेट। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण सेरेमनी में शामिल हुए रजनीकांत, कहा लोगों ने मजबूत अपोजिशन खड़ा किया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत। रिया के साथ एमएमएस लीक होने पर अश्मित की सफाई, कहा मुझे दोषी माना गया, ये संगीन आरोप थे जैसे किसी ने रेप के आरोप लगाए हैं। बहुत पब्लिसिटी से मुंजिया की कमाई में 75% का उछाल, 11 करोड़ 61 लाख का हुआ टोटल कलेक्शन। हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों से किया बेहतर ओपनिंग डे कलेक्शन। अंबानी की क्रूज पार्टी में दिखे सेलेब्स, करिश्मा ने शेयर किया फोटो, रणबीर आलिया के साथ नजर आई। कियारा ने दोस्त ईशा अंबानी संग दिया पोस्ट। विशाल डडलानी पर भड़की सोना मोहापात्रा, कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला का सिंगर ने किया था सपोर्ट, कहा महिला की नौकरी जाने पर वो करेंगे मदद। सेट पर डायरेक्टर से डांट खाती थी पंचायत की रिंकी, बोली सीनियर कलाकारों से डर लगता था तीसरे सीजन में कंफर्टेबल हो पाए। इन दिनों अपनी फिल्म चंदू चैंपियन का प्रमोशन कर रहे हैं कार्तिक आर्यन। प्रमोशन के दौरान बोली बड़ी बात, कहा शाहरुख खान की फिल्म की वजह से उन्हें एक्टिंग करने का मन हुआ और उसी से प्रेरित होकर वो मुंबई आ गए। रिलीज से पहले मुसीबत में फंसी आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म महाराज। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल ने डिमांड की महाराज फिल्म पहले उन्हें दिखाई जाए वरना वो आंदोलन करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और अनुपम खेर ने नरेंद्र मोदी के लिए किया पोस्ट, तीसरी बार शपथ ग्रहण करने पर अपनी खुशी की जाहिर, तारीफ में पढ़े कसीदे। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी हस्तियों ने नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण सेरेमनी में की शिरकत। रूस में पुतिन की दोनों बेटियां मारिया वोरोत्सोवा और कतेरिना तिखोनोवा इकोनॉमिक समिट में दिखी, डिफेंस और साइंस पर दिया भाषण। अमेरिका ने दोनों पर 2022 में बैन लगाया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीन जाकर उठाया कश्मीर का मुद्दा। जिनपिंग ने कहा एक तरफा फैसले नहीं ले सकता भारत, यूएन चार्टर से हल निकाले। इजरायल ने हफ्तों तक की बंधकों को छुड़ाने की प्लानिंग, बमबारी के बीच गाजा की इमारतों में घुसे सैनिक, कमरों में बंद इजरायलियों को किया रेस्क्यू। व्हाइट हाउस के सामने 30,000 फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बाइडेन का खून से सना मुखौटा लिए बोले गाजा में मरे बच्चों की चीख इन्हें डराएगी। पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रही सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा सैलरी, खदानों की सुरक्षा के लिए सरकार आतंकियों को दे रही हफ्ता। बीएलए टीटीपी भी शामिल। इजरायल ने हमास की कैद से 4 बंधक छुड़ाए। बंधकों में 25 साल की नोआ अर्गमानी नाम की लड़की भी शामिल। ऑपरेशन में लगभग 264 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। उड़ान भरते ही एयर कनाडा की फ्लाइट में लगी आग, 402 यात्री थे सवार, कैमरे में कैद हुई आग लगने की ये घटना। पहली बार चांद तक पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट बिल एंडर्स के प्लेन क्रैश में हुई मौत। 90 की उम्र में अकेले भरी थी उड़ान, 56 साल पहले चांद के 10 चक्कर लगाए। पाकिस्तान सरकार पर उनके साथी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा बजट के बारे में नहीं की कोई चर्चा।